हरिओम। पहले आप इन पांचों ग्रंथों के खंडों को देख लीजिए। ये 5 ग्रंथों का सेट है। श्री श्री माँ आनंदमयी। अब मैं इनके एक एक खंड को आपको अलग से दिखाता हूँ। ये इसका प्रथम खंड है। ये दूसरा खंड है इसका। और इसकी बाहरी स्वरूप, बाहर का स्वरूप मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का है। इसमें ये फ्लैप पर माँ का उपदेश लिखा हुआ है। पढ़ के सुनाता हूँ। जिस प्रकार अर्थशून्य कोशागार का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार धर्महीन मनुष्य जीवन का कोई मूल्य नहीं है। माँ। दूसरा उपदेश दूसरे फ्लिपकार्ट पे लिखा हुआ है। भगवान सर्वदा व्याप्त हैं। भगवान के अतिरिक्त तुम कुछ देखते हो, इसलिए ही दुखी होते हो। भगवान ने बहुत कृपा करके यह अति दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है। इसे नष्ट न करो। मृत्यु की तरफ जाना बहुत बड़ा पाप है। तुम उस अमृत स्वरूप भगवान की संतान हो। अमृत के पथ पर आगे बढ़ो। एकमात्र भगवान का ही आश्रय लो। ऐसा अति दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करता, वह आत्महत्या रहे। ऐसा विचार मत करना कि मैंने कर्म किए हैं तो उनका फल भोगना ही पड़ेगा। ज्ञानाग्नि सब कर्म जला ज्ञानाग्नि से सब कर्म जल भी जा सकते हैं। आवागमन के अशुभ चक्र से अपने को बचाने का प्रयास करना चाहिए। साधन भजन से जन्म मृत्यु रूप रिटर्न टिकट से बच जाओगे। रिटर्न टिकट अर्थात इस प्रकार के कर्म करना कि उनका भोगने के लिए, उनका फल भोगने के लिए पुनः पुनः आना पड़े। माँ इसको बोलते थे रिटर्न टिकट। तो रिटर्न टिकट कटवाना ही क्यों? जहाँ जाना है सीधे वहीं जाना, रिटर्न टिकट लेना ही नहीं। अब इसका तीसरा खंड बताता हूँ। यह तीसरा खंड है। ये साथ में जो माँ के साथ में माँ की माता जी, जिनको सब दीदी माँ बोलते थे, उनका चित्र है। इन्होंने भी संन्यास लिया था। इस पर एक उपदेश लिखा हुआ है। महापुरुषों को पहचानना और उनकी लीला को समझना साधारण जीवों के लिए संभव नहीं होता। यदि वे स्वयं कृपा कर अपने को न समझावें, उनके उपदेशों का पालन करना ही मंगल है। भगवान की इच्छा और उनकी लीला को समझने के लिए उनके प्रति पराप्रीति, परम प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। ये दीदी माँ का उपदेश है, मुक्तानंद गिरी, जो माँ की माता जी उनका। अभी माँ के साथ में कुछ प्रश्नोत्तर हैं। साधक। माँ, किस साधना से भगवान प्रसन्न होंगे? माँ, भगवान के नाम स्मरण करने से। साधक। यदि नाम स्मरण में रुचि न हो? माँ, रुचि हो जाए इसके लिए नाम स्मरण। साधक। लगातार भगवान नाम लेते लेते यदि आलस्य निद्रा तंद्रा घेर ले? माँ, नाम स्मरण तीव्र भाव से नाम स्मरण। साधक। नाम स्मरण से के समय चित्त में बहुत भारी बकवास की बातें उदित हो जाती हैं, इसका प्रतिकार क्या है? माँ, व्याकुल भाव से केवल नाम स्मरण। यह चौथा खंड है।
और पीछे एक चित्र है जिसमें सबसे पहले गुरुप्रिया दीदी हैं जो इस ग्रंथों की रचयिता हैं, और मध्य में माँ हैं, और सबसे अंत में महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी हैं। यहाँ एक माँ का उपदेश लिखा हुआ है, दृढ़ विश्वास चाहिए परंतु उसका तो बहुत ही अभाव है। कर्म द्वारा वासना का अंत नहीं किया जा सकता। एक के बाद एक अनंत वासनाएं दिखाई पड़ती हैं। केवल एक वासना लेकर रहने से, केवल भगवान के लाभ करने की वासना लेकर रहने से दूसरी वासनाओं का लोप हो जाता है। जैसे शाखा पत्रादि पर ध्यान न देकर केवल वृक्ष के मूल में दिन प्रतिदिन पानी दिया जाए तो दिखाई पड़ता है कि उस पेड़ के सब पत्ते झड़कर नए पत्ते आए हैं। उसी प्रकार दूसरे किसी और लक्ष्य नहीं रखकर केवल नाम करने से ही मनुष्य पूर्व संस्कार से मुक्त होकर नूतन जीवन लाभ कर सकता है। माँ अंदर भी फ्लैग पर उपदेश है, और इसका जो 5वां खंड है वही है। यहाँ एक उपदेश लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं वह अपने ज्ञान की बात अपने ग्रंथ किताबों में लिखते हैं बाबा। वही अक्षर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म। सुबह 2-4 पृष्ठ पढ़ो, यही गुरु के साथ सत्संग है, यही दर्शन है। नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से ये 5 खंडों का सेट है। अब इसकी कुल पृष्ठ संख्या है 3500। प्रत्येक खंड के अंदर 650 से लेकर 800 तक पृष्ठ हैं। केवल 5वां खंड 525 पृष्ठों का है। कुल पृष्ठ संख्या 3500। यदि व्यावसायिक हिसाब से अपन देखें, जो प्रकाशक आजकल एक चलन चला है, तो प्रति पृष्ठ 2 रुपये मूल्य के हिसाब से वो उसका मूल्य रखते हैं पुस्तक का। इस हिसाब से ये पूरा सेट बाज़ार में 7,000 रुपये का होना चाहिए। यदि लाभ की बात नहीं हो और सेवा की भावना ही हो तो भी जो प्रकाशक छापेगा वो कम से कम 3,000 रुपये में इसको छापेगा, इसका मूल्य रखेगा। पर इसका मूल्य रखा गया है मात्र 5 खंडों का 500 रुपये। अब यह कैसे हुआ? प्रत्येक खंड की लागत प्रेस में 400 रुपये आई है, मूल्य इसका केवल 100 रुपये रखा गया है, लागत से भी 1/4। यह इस प्रकार से हुआ कि यह अति महत्वपूर्ण पुस्तक ग्रंथ माँ का है, और ये 35 वर्षों से आउट ऑफ प्रिंट, मुद्रण से बाहर था। तो इसको छपाने के लिए बहुत प्रयास किया गया लेकिन हो नहीं पाया। तो कुछ भक्तों ने सोचा कि हम स्वाधीन रूप से इसको छपवाएंगे, और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, साधकों के लिए इसके अंदर बहुत ही साधना के निर्देश हैं इसमें, और अद्भुत प्रसंग वार्तालाप माँ के हैं। तो इसको पहले ये 20 खंडों में था, और 20 खंडों को इसको 5 खंडों में कर दिया गया। तो 5 खंड मोटे मोटे हो गए। इसकी जिल्द, बंदाई, इसका पेपर, इसके अंदर प्रत्येक में 20 से लेके 25 तक माँ के पूरे पन्ने के आकार के फोटोग्राफ हैं, बहुत सुंदर। तो इसकी लागत 400 रुपये और मूल्य केवल 100 रुपये फिर भी रखा गया है। अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ बहुत सस्ती मिलती है ना, या निःशुल्क मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं समझी जाती। अनमोल चीज़ की कीमत हम कभी नहीं समझते हैं, या तो उनसे बिछुड़ने के बाद समझते हैं, या फिर कभी समझते भी नहीं हैं। तो इसलिए ये जब इतना किया गया भक्तों के द्वारा, इसमें आर्थिक सहयोग किया गया इसको छपाने के लिए, कल्याण की भावना से, कि जितने भी आध्यात्मिक साधक हैं
उनका ये पुस्तक बहुत कल्याण करेगी। तो इसकी कीमत बहुत कम लोगों ने समझी, और जिन्होंने समझी उन्होंने इसको मंगवाया, उसको पढ़ा और बहुत आनंदित हुए और अपने संग्रह में इसको रख लिया। पर अधिकांश लोग इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सस्ती मिल रही है ना। यदि ये ग्रंथ एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसके पुनः छपना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये बड़ा काम, बहुत 3500 पृष्ठों का ये पूरा कार्य है। इसका इस प्रकार से छपना बहुत ही कठिन होगा, और यदि छप भी जाएगा तो इसका मूल्य, जैसे मैंने बताया आपको, कि 3000 से लेकर 7000 रुपये तक इसका मूल्य, जो प्रकाशक जिस भाव से छापेगा उस हिसाब से इसका मूल्य होगा। तो अभी तो ये उपलब्ध करवाई जा रही है आराम से। आप फ़ोन पर सूचित कीजिए हमको, हम आपको भेजेंगे। इसका भेजने का खर्चा मात्र 140 रुपये है। 6 किलो इसका वज़न है। अब ये जो पुस्तक है ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसका आपको इसी बात से पता लगेगा कि अपने समय के महान विद्वान महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी, जिनको उस समय के जितने भी भारत के अंदर संत महात्मा थे वो प्रमाण मानते थे उनको, कि गोपीनाथ जी ने यदि कहा है तो ये एकदम प्रमाण है। और गोपीनाथ जी महान योगी स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के शिष्य थे और बहुत उच्च कोटि के साधक थे। परलोक क्षेत्र में उनकी गति थी, सूक्ष्म जगत में उनका पकड़ थी गोपीनाथ जी की। वो कोई सामान्य विद्वान नहीं थे, तो वो माँ के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते थे। उनका अंतिम समय भी माँ के सानिध्य में ही बीता। विशुद्धानंद जी महाराज भी माँ के प्रति बहुत ही श्रद्धावान थे। उस समय के जितने भी संत महात्मा, वो सब माँ को साक्षात जगदम्बा मानते थे। तो यह ग्रंथ जब गुरुप्रिया देवी ने लिखा पूरा, वो उनकी डायरियाँ थी, 40 वर्षों की डायरियाँ, निरंतर माँ के साथ में रह के, माँ की निजी सेवा में रह के, और प्रतिदिन प्रति रात्रि को डायरी लिखती थी कि माँ के साथ में आज क्या क्या बातें हुई, कहाँ कहाँ गए, कौन महापुरुष माँ से मिलने आए, माँ किन के यहाँ गई, क्या वार्तालाप हुई, माँ से किसने क्या प्रश्न पूछा, किस साधक का माँ ने क्या समाधान किया। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर वो प्रतिदिन लिखती थी। तो ये जब पूरी तैयार हो गई डायरियाँ, तो उन्होंने गोपीनाथ कविराज जी को ये दिखाई ले जाकर। गोपीनाथ जी इससे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है और इसको पुस्तक रूप में छपना चाहिए। तो गोपीनाथ जी की प्रेरणा से ये बंगला में सर्वप्रथम छपी। बंगला के बाद में इसका हिंदी में अनुवाद हुआ। गोपीनाथ कविराज जी महाराज की इस पुस्तक के अंदर प्रथम खंड में 25 प्रश्नों की भूमिका है। यही इस बात का प्रमाण है कि ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और गोपीनाथ जी महाराज ने ये कहा है कि जब तक माँ कौन थी, जब तक माँ स्वयं ये बता नहीं, अपनी संतान को यह आभास नहीं दे, तब तक उसके लिए जानना बहुत कठिन होता है कि माँ कौन थी। तो गोपीनाथ जी ने माँ को बहुत ही इस प्रकार से माँ के निकट थे वो, और माँ को साक्षात जगदम्बा मानते थे। अब यह ग्रंथ अभी उपलब्ध है और सेवा के लिए, सेवा के निमित्त आपको सब जगह भेजा जा रहा है। आपको यदि ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, और तो आपको तुरंत इसको मंगवाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। माँ कौन थी, बहुत से लोग माँ को एक सामान्य एक साधिका की तरह बोलते हैं कि माँ एक बहुत उच्च कोटि की साधिका थी, ये था। पर यह माँ का जो इस प्रकार से कहना है ना, वो माँ को सही रूप में जानने का आभास नहीं है। ये माँ मनुष्य स्तर की चेतना थी ही नहीं। माँ एक पारलौकिक भगवत चेतना थी, एक भगवान का साक्षात प्रकाश था केवल। इस बात को महापुरुषों ने स्वीकार किया है। तो वो जो माँ का समाधान है, माँ ने प्रत्येक व्यक्ति को और सभी प्रकार के साधकों को, चाहे वो बिल्कुल निर्धन हो, चाहे वो उच्च कोटि के महात्मा हो,
माँ के पास में आते थे, माँ उनको समाधान देती थी। बहुत सारे साधक इस प्रकार से आए कि माँ हम साधना कर रहे थे और हमारी साधना में इस प्रकार से गति हो रही थी और अचानक हम रुक गए, हम अटक गए वहाँ पर, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। माँ ने केवल उनका एक दृष्टिपात किया उनकी आंखों में, और उसी क्षण वो इस अटकाव से बाहर निकल गए। वो उनकी साधना तीव्र गति से चलने लग गई। ऐसे माँ के पास में सारे पंथों के, सारी धाराओं के साधक आते थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई संकुचितता नहीं, कोई एक दायरा नहीं माँ का, असीम। और आके साधना वो माँ से समाधान लेते थे और माँ उन सबकी सहायता करती थी। यहाँ तक कि माँ अचानक किसी निर्धन की झोपड़ी में पहुँच जाती थी अचानक, और दरवाज़ा खटखटाती थी और उनको एक विश्वास नहीं होता था कि माँ, साक्षात माँ हमारे घर आएगी, और वहाँ माँ उनको और उनकी आध्यात्मिक प्रगति करती थी। और वो बड़े व्याकुल रहते थे उस समय कि माँ, कैसे हम माँ का दर्शन करें। माँ स्वयं पहुँच जाती थी वहाँ पर। बड़े बड़े महापुरुष माँ के पास में आए, सुभाष चंद्र बोस माँ के पास में आए, मदन मोहन मालवीय जी माँ के प्रति बहुत ही श्रद्धावान थे, आते थे माँ के पास में। बहुत से राजे महाराजे, बहुत देश के प्रतिनिधि, बहुत देश के राजदूत माँ के पास में आते थे। अशरीरी आत्माएं, अलग अलग लोगों की आत्माएं माँ के पास में आके अपना समाधान प्राप्त करती थी, और उनकी जो गति नहीं हो रही थी वो सदगति प्राप्त करती थी। तो माँ के बारे में यह समझ लेना चाहिए कि माँ का जो समाधान है, माँ का जो उत्तर है किसी के प्रति भी, वो ठीक ठीक सटीक उत्तर होता था। और त्रिकाल, जिसको बोलते हैं ना कि त्रिकाल व्यापी जो उत्तर होता है ना, अर्थात उससे चरम उत्तर कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी उसका समाधान, कोई भी समस्या लेकर आता था और माँ उसका उस प्रकार से उत्तर देती थी, उस व्यक्ति के लिए चरम समाधान होता था। माँ का एक अक्षर भी मुख से निकला हुआ कभी व्यर्थ नहीं होता था, या कभी ऐसा नहीं कि अभी कुछ कहा फिर बदल गया, ऐसा नहीं है। वो चरम समाधान ही होता था माँ का। तो जिनको भी आध्यात्मिक जगत में प्रगति और समाधान चाहिए, ठीक ठीक एक मार्ग चाहिए, उनको माँ का ये साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। ये अभी आपको उपलब्ध है प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र जयपुर में, और मोबाइल नंबर है 9829547773, 98 295 477 73। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र जयपुर 35 वर्षों से यह कार्य कर रहा है कि भारत के अंदर जितने भी श्रेष्ठतम महात्मा जिनको भगवत प्राप्ति हुई है, ऐसे सभी धाराओं की, सभी पंथों के ऐसे महापुरुषों का संपूर्ण साहित्य एक जगह संकलन हो। अपने जितने भी शास्त्र ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं वो सारे एक जगह हों। जितनी भी श्रेष्ठतम पुस्तकें हों, चाहे वो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वो सभी स्वास्थ्य की, वो सभी एक स्थान पर उपलब्ध हो। और विश्व में किसी की भी मांग हो, उनको ये तत्काल पुस्तकें उपलब्ध करवा दी जाएँ। इस प्रकार का सेवा का कार्य प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र जयपुर का है। तो बंधुओं, आप तत्काल संपर्क करिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं और आपको यथासंभव उसका उत्तर मिलेगा, और यथासंभव आपको वो पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जाएगा। हरिओम। ये पुस्तकें श्री श्री माँ आनंदमयी, इस पुस्तक का नाम है, 5 खंडों में है। मूल्य मात्र 500 रुपये है, डाक खर्च 140 रुपये है। इसकी लेखिका हैं गुरुप्रिया देवी, जो कि ढाका के एक सिविल सर्जन, उनकी बेटी थी, और 16-17 वर्ष की आयु में माँ के पास में आ गई थी। उनके पिताजी भी माँ के भक्त थे और बाद में उन्होंने संन्यास लिया, और पिताजी की अनुमति से वो माँ के प्रति पूर्णतया माँ के साथ में ही समर्पित होकर माँ के साथ रहने लगी, माँ की निजी सेविका बनी। तो गुरुप्रिया देवी ने अपना पूरा जीवन माँ के प्रति न्यौछावर कर दिया। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, पुस्तक नहीं बल्कि ग्रंथ है ये। तो इसका अधिक से अधिक प्रसार होना चाहिए, और इतना सस्ता आपको सेवा के रूप में कि लागत से भी चौथाई में मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसको तत्काल मंगवाइए, हम आपको तत्काल भेजेंगे। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।